चलिए, मैं हमारे मनीषा जी जो अलवर से है, उनसे मैं निवेदन करूंगा आज के वह कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन करके और कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। मैं आशा मंत्र बोलूंगा। हमारे कोच से निवेदन है कि वो उन्हें फ्रंट लाइन पे लेकर के आए। चलिए। मनीषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपकी आवाज अनम्यूट कर लीजिएगा आप। जय जिनेंद्र। सभी साथियों को भक्तांबर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मैं मनीषा जैन अलवर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आइए शुरू करते हैं भक्तांबर जी का पाठ। रुचिर दीप्ति करम शुभ सकल लोक सुखाकर तिमिर जाल हरम सदा किल धरा में सुमंगल कमंगा। ओम ह्रीम अज्ञानतिमिरान्धानां दीपकं प्रज्वलितं करोमि। दीपक अब इसके बाद में हम सीधा सीधा भक्तामय स्तोत्र का पाठ प्रारंभ करेंगे। सीधा सीधा भक्तामय स्तोत्र का पाठ प्रारंभ करें। दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी दीप प्रज्वलन हो रहा है, इधर भी सारी दीप प्रज्वलन हाथी पर जो है वो भी कर दो। दीप प्रज्वलन हो रहा है। चलिए हम भक्तामय पाठ प्रारंभ करेंगे। बहुत अच्छा स्वास्थ्य बना रखा है चावल से मनीषा भाभी ने। और मैं पहला काव्य में शुरू कर रहा हूँ। इसके बाद में क्रम से जिनके भी नंबर आते जाए वह बिना किसी के बोले अपने आप स्वतः ही चालू हो जाएंगे। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिने पादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनानाम्। ओम ह्रीं अहम अवधि ज्ञान बुद्धि अवधि ज्ञान बुद्धि रिद्धि प्राप्तभ्यो नमो दीप प्रज्वलम करोमि। यह संस्तुते सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुर्भूत भूत पटुभि सुरलोकनाथे स्तोत्रे जगत चित्त हरे रुदारे तो से किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। ओम ह्रीं अहम मन परे ज्ञान बुद्धि रिद्धि मन परे ज्ञान बुद्धि रिद्धि प्राप्तभ्यो नमो दीप प्रज्वलम करोमि। ओध्याबिनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्धत मत प्रियगत त्रपोहम् बालं विहाय जल संस्थितमिन्दुबिम्ब मन्ये कैक्षति जन सहसा ग्रहीतुम्।
ओम ह्रीम अर्हम केवल ज्ञान बुद्धिरिद्ये केवल ज्ञान बुद्धिरिद्धि प्राप्तभ्यो नमो दीप्रज्वलम करोमि। वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशांक कान्तान् कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तिकाल पवनोदत नक्रचक्रम् को बातरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाम्याम्। ओम अरम बीज बुद्धिरिद्धि प्राप्तभ्यो नमो दीप्रज्वलम करोमि। सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान् मुनीश कर्तुस्तवं विगत शक्तिरपि प्रवर्त प्रीत्यात्मवीर्मविचार मृगे मृगेन्द्रम् नाभेति किं निज शिशो परिपालनार्थम्। ओम ह्रीम अरम कोष्ठ ज्ञान बुद्धिरिद्धि प्राप्तभ्यो नमो दीप्रज्वलम करोमि। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम्। यत् कोकिलः किल मधौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु। ओम ह्रीम पादानुसारी बुद्धिरिद्धि प्राप्तभ्यो नमो दीप्रज्वलम करोमि। त्वत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धम् पापं क्षणाक्षयमुपेति शरीरि भाजाम् आक्रान्ति लोकमलिनीलिमशेषिमांसु सूर्यांशु भिन्नमिव सार्वरिमन्धिकारम्। ओम ह्रीम अरम सम्मिन संस्रोतित्व बुद्धिरिद्धि प्राप्तभ्यो नमो दीप्रज्वलम करोमि। मत्वेति नाथ तव संस्थिवनं मयेद् मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चित्तो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फले द्युतिमुपैति ननूदबिन्दु। ओम ह्रीम अरम दुरास्वादित्व बुद्धिरिद्धि प्राप्तभ्यो नमो दीप्रज्वलम करोमि। तानि हन्ति दूरे सहस किरणः कुरुते प्रभेव पद्माकरेषु जलजानि विकासि भांजी। ओम सभी मेरे जितने भी जो कोष्ठ बने हुए हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह इन चीजों पर ध्यान दे। ओम ह्रीम अर्हम दूरस्पर्शत्व बुद्धिरिद्धि प्राप्तभ्यो नमो दीप्रज्वलम करोमि। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतिनाथ
भूतेर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याशितं च इयनात्मसमं करोति। ओम ह्रीं अरं दुर्घ्राणत्व बुद्धिरिद्ये दुर्घ्राणत्व बुद्धिरिद्धि प्राप्तव्यो नमो दीप्रजनम करोमि। दृष्ट्वा भवन्तमनिवेश विलोकनीयम् नान्यत्रितोऽस्मुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरतुतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधेरसितुं कैक्षेत्। ओम ह्रीं अर्हं दुःश्रवणत्व बुद्धिरिद्ये दुःश्रवणत्व बुद्धिरिद्धि प्राप्तव्यो नमो दीप्रजनम करोमि। ये शान्तिरागिरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितास्त्रभुवनै कललामभूत तावन्त एव खलु ते पिणवः पृथिव्यां यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। ओम ह्रीं अर्हं दूरदर्शनत्व बुद्धिरिद्ये दूरदर्शनत्व बुद्धिरिद्धि प्राप्तव्यो नमो दीप्रजनम करोमि। वक्त्रं क्वते सुरनरो रगनेत्रहारी निशेष निर्जित जगत्त्रितयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्ते यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। ओम ह्रीं अर्हं 10 पूर्वित बुद्धिरिद्ये 10 पूर्वित बुद्धिरिद्धि प्राप्तव्यो नमो दीप्रजनम करोमि। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तवलंघयन्ति ये संस्कृतास्त्र जगदीश्वर नाथमेकं कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम्। ओम ह्रीं अर्हं चतुर्दश पूर्वित बुद्धिरिद्ये चतुर्दश पूर्वित बुद्धिरिद्धि प्राप्तव्यो नमो दीप्रजनम करोमि। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। ओम ह्रीं अर्हं अष्टांग महानिमित्त बुद्धिरिद्ये अष्टांग महानिमित्त बुद्धिरिद्धि प्राप्तव्यो नमो दीप्रजनम करोमि। निर्धूमवर्तिर्पवर्जित तैलपूरः कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलानां दीपो परस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः। ओम ह्रीं अर्हं प्रज्ञाश्रमणत्व बुद्धिरिद्ये प्रज्ञाश्रमणत्व बुद्धिरिद्धि प्राप्तव्यो नमो दीप्रजनम करोमि। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य स्पष्टीकरोसि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोदरनिरुद्ध महाप्रभावे सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके। ओम ह्रीं अर्हं प्रत्येक बुद्धिरिद्ये प्रत्येक बुद्धिरिद्धि प्राप्तव्यो नमो दीप्रजनम करोमि। नित्योदयं दलितमोह महान्धकारं
गम्यं न राहुवद नश्यन् वारिदानां विभ्राजते तव मुखाब्ज मनल्पकान्ति विद्योतयज्जगत्पूर्व शशाङ्कबिम्बम्। ओम ह्रीं अर्हं वादित्य बुद्धिरिद्ये वादित्य बुद्धिरिद्धि प्राप्तभ्यो नमो दीप्रजनं करोमि। किं सर्वरीषु शशिनानिविव स्फीता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमसुनाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवि लोके कार्य किय जलधरे जलभारि नम्रे। ओम ह्रीमरं सर्वक्रिया बुद्धिरिद्ये सर्वक्रिया रिद्धि प्राप्तभ्यो नमो दीप्रजनं करोमि। ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नेवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजो महामणिषु याति यथा महत्त्वं नेवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि। ओम ह्रीमर्हं नभिस्थलगामी चारण क्रिया रिद्धिये नभिस्थलगामी चारण क्रिया रिद्धि बुद्धि प्राप्तभ्यो नमो दीप्रजनं करोमि। मन्ये वरं हरिहरादय एव द्रष्टा द्रष्टेषु येषु हृदयं त्वयितोषमेति। किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि। ओम ह्रीमर्हं जलचारण क्रिया रिद्धिये जलचारण क्रिया रिद्धि प्राप्तभ्यो नमो दीप्रजनं करोमि। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं दब्धुकं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मिं प्राचेव दिग्जनयति सदंशुजालम्। ओम ह्रीमर्हं जंघाचारण क्रिया रिद्धिये जंघाचारण क्रिया रिद्धि प्राप्तभ्यो नमो दीप्रजनं करोमि। त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात् त्वामेव सम्युपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः शिव शिवपदस्य मुनीन्द्र पन्था। ओम ह्रीमर्हं पुष्पपत्र चारण क्रिया रिद्धिये पत्र चारण क्रिया रिद्धि प्राप्तभ्यो नमो करोमि। कामावयं विभुमचिन्त्य सखं सांख्यमाध्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदिति योगं नमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। ओम ह्रीमर्हं अग्निधूम चारण क्रिया रिद्धिये अग्निधूम चारण क्रिया रिद्धि प्राप्तभ्यो नमो दीप्रजनं करोमि। क्षमा चाहूंगा एक मिनट के लिए 1 सेकंड के लिए क्षमा चाहूंगा। देखिए आज पता नहीं क्या हुआ है हमारे आईडी के अंदर 1000 की लिमिट चल रही थी और आज अभी मैं देख रहा हूँ कोई टेक्निकल मिस्टेक के कारण से 100 से ऊपर नहीं बढ़ पा रहा है। काफी लोग इसको ज्वाइन होने से रह गए हैं।
लगभग मैं जहाँ तक समझता हूँ जितने लोग इसमें ज्वाइन हुए हैं उससे डबल लोग बाहर बैठे हुए हैं। मेरे दूसरे मोबाइल पर मैसेज पे मैसेज इतने आ रहे हैं, मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। और क्षमा चाहूंगा मैं सभी लोगों से, उन लोगों से जो इसमें ज्वाइन नहीं हो पाए हैं। कोई टेक्निकल मिस्टेक ऐसी हुई है आज। तो चलिए आगे बोलिए मनीषा जी। बुद्धस्त्वमेव विबुधाचित बुद्धिबोधा तं शङ्करोऽसि भुवनात्रय शङ्करत्वात् दादासि धीर्षिगमार्गविधे विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। ओम ह्रीमारं मेघधाराचारण क्रिया विद्ये मेघधाराचारण क्रिया विद्धि प्राप्तभ्यो नमो दीप्रजनम करोमि। तुभ्यं नमस्ते भुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः शीतलामलभूषणाय। तुभ्यं नमः श्री जगत परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवोदति शोषणाय। ओम ह्रीमारं तंतुचारण क्रिया विद्ये तंतुचारण क्रिया विद्धि प्राप्तभ्यो नमो दीप्रजनम करोमि। को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैर्शेषे सत्वं शशितो निर्विकासतया मुनीश। दोषे रूपात् विविधाशये जात गर्वे स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि। ओम ह्रीमारं ज्योतिषचारण क्रिया विद्ये ज्योतिषचारण क्रिया विद्धि प्राप्तभ्यो नमो दीप्रजनम करोमि। उच्चैरिशोकतरुशंसितमुन्मयूख मा भाति रूपममलं भवितो नितान्तम् स्पष्टोलस्तकर किरणमस्तितमोवितानम् बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। ओम ह्रीमारं मरुच्चारण क्रिया विद्ये मनुच्चारण क्रिया विद्धि प्राप्तभ्यो नमो दीप्रजनम करोमि। सिंहासने मणिमयूखशिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदतां बिम्बं विधिवल्संसावितानं तुङ्गोदयादिशिरसिव सहस्ररश्मे। ओम ह्रीमारं सर्वतपरिद्धि प्राप्तभ्यो नमो दीप्रजनम करोमि। कुन्दावदाते चले चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपुः कलधोति कान्तम् उद्य शशांक शुचि निर्झरि वारिधार मोचेष्टटं सुरगिरेरिविशाति कुम्भम्। ओम ह्रीमारं अघोर ब्रह्मचारित्व तपरिद्ये अघोर ब्रह्मचारित्व तपरिद्धि प्राप्तभ्यो नमो दीप्रजनम करोमि। छत्रत्रयं तव विभाति शशांकिकांत मोचे स्थितं सगिते भानुकर प्रतापम् मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्धि शोभम प्रख्यापयत् जगत परमेश्वरत्वम्। ओम ह्रीं अर्हं मनोबल वृद्धि प्राप्तभ्यो नमो दीप्रजनम करोमि। गंभीरतारिरव पूरित दिग्विभाग लोक लोक सुख संगम भूति रक्ष सद्धर्म राज जय घोषण घोष हे तुंदो भीर्वनते ते यशस प्रवादी। ओम ह्रीं अर्हं
वचन बल रिद्धिये वचन बल रिद्धि प्राप्तभ्यो नमो दीप्रज्वलम करोमि। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतानिकादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुत्ता गंधोद बिंद शुभ मंद मरुत् प्रपाता दिव्यादिव पतति तेवत साम्ततिर्वा। ओम ह्रीं हरम काय बल रिद्धि प्राप्तभ्यो नमो दीप्रज्वलम करोमि। श्वेता जी आप बोल लीजिएगा। श्वेता जी है। तुम्भट प्रभावलय भूरि विभाविभोस्ते लोकात्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षेपन्ति प्रोद्यत्ति वाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्या। ओम ह्रीं हरम आमोर्षोषधि रिद्धि प्राप्तभ्यो नमो दीप्रज्वलम करोमि। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठ सद्धर्म तत्व कथनेक पटु स्त्रीलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य। ओम ह्रीं हरम श्वेल्लोषधि रिद्धि प्राप्तभ्यो नमो दीप्रज्वलम करोमि। उन्नीन्द्र हेम नव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामो पादोपदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्त पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। ओम ह्रीं हरम जल्लोषधि रिद्धि प्राप्तभ्यो नमो दीप्रज्वलम करोमि। इत्थं यथा तव विभूतिर्भुजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधो न तथा परस्य यादृक् प्रभादिन कृत प्रहतान्धकारा तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि। ओम ह्रीं अर्हं मलौषधि रिद्धि प्राप्तभ्यो नमो दीप्रज्वलम करोमि। चौतन्मदा विलोल कपोल मूल मत्तो भ्रमर नाद विवृद्ध कोपम् ऐरावता भमि भमु दतिमापतन्तं दृष्ट्वा वयं भवतिनो भवेदाश्रितानम्। ओम ह्रीं हरं विप्रुषोषधि रिद्धि प्राप्तभ्यो नमो दीप्रज्वलम करोमि। बिन्नीब कुंभ गलदुज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग बद्ध क्रमगतं हरिणादिपोपी नाक्रामति क्रमयुगा चल संसृतं ते। ओम ह्रीं हरं सर्वौषधि रिद्धि प्राप्तभ्यो नमो दीप्रज्वलम करोमि। कल्पान्त्यकाल पवनो दत्तवनिकल्पम् दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गम् विश्वं जिगत सुमिव सम्मुखमापतन्तं त्वनाम कीर्तन जलं शमयत्य शेषम्। ओम ह्रीं हरं मुख निर्विसृद्धि प्राप्तभ्यो नमो
दीप्रज्वलनं करोमि। रक्ते क्षणं समदकोकिलकण्ठनीलम् क्रोधोदतं फणिनमुत्फनमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्तशङ्कस्त्वनामनागदमनि हृदयस्य पुंसः। ओम ह्रीं ह्रां दृष्टि निर्विसृज्य प्राप्तभ्यो नमो दीप्रज्वलनं करोमि। बल्कतुरङ्गगजगर्जित भीमनाद माजो बलं बलवतामपि भूपतीनाम् उद्यत्तिवाकरमयूखशिखापवितम् त्वत्कीर्तनातम इवाशुभिधामुपैति। ओम ह्रीं ह्रां दृष्टि विसृज्य प्राप्तभ्यो नमो दीप्रज्वलनं करोमि। समता जी कुंताग्रविन गज शोणित बारी बाह बेगावतार तरणातुर योध भीमे युद्धे जयं विजित दुर्जय जय पक्षा त्वत्पाद पंकज बनाश्रयणो लभन्ते। ओम ह्रीं ह्रां क्षीरसाविरसिद्धि प्राप्तभ्यो नमो दीप्रज्वलनं करोमि। अम्भो निदो शोभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय दौल बड़े बाड़े बाग्नो रंग तरंग शिखर स्थित यान पात्रा त्रासं विहाय भवता स्मरणात् व्रजन्ति। ओम ह्रीं ह्रां मधुसाविरसिद्धि प्राप्तभ्यो नमो दीप्रज्वलनं करोमि। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शोचां दशामुपगताच्युति जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दीप्त देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। ओम ह्रीं ह्रां अमृतस्राविरसिद्धि प्राप्तभ्यो नमो दीप्रज्वलनं करोमि। आपादकण्ठ मुरुशङ्कलवेष्टिताङ्गा गाढं बृहन्निगडे कोटिनिग्रस्तजङ्गा त्वन्नाम मन्त्रमनिशं मनुजा स्मरन्तः सद्य स्वयं विगतबन्ध भया भवन्ति। ओम ह्रीं ह्रां सर्पिस्राविरसिद्धि प्राप्तभ्यो नमो दीप्रज्वलनं करोमि। मत्तद्वितेन्द्र मृगराज दवा नलाहि संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्तम तस्याशुया शुमुपयाति भयं वियेव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानदित्ते। ओम ह्रीं ह्रां अक्षीणमहानसिद्धि प्राप्तभ्यो नमो दीप्रज्वलनं करोमि। स्तोत्र सजं तव जिनेन्द्र गुणे निबद्धां भक्त्या मया विविधवर्ण विचित्र पुष्पां दत्ते जनो य इह कंठ गताम जस्रम सम्मान तुंगमवशा समुपैति लक्ष्मी सम्मान तुंगमवशा समुपैति लक्ष्मी सम्मान तुंगमवशा समुपैति लक्ष्मी। आदिनाथ भगवान की, महान तुंगाचार्य भगवान की।
किए गए। हमें यह पता नहीं था क्योंकि प्लान पूरा 1000 का है, लेकिन यह समझ में अभी नहीं आ रहा है। देखेंगे टेक्निकल क्या प्रॉब्लम रही है आज कि लोग 100 से ज्यादा नहीं जुड़ पाए, जबकि लगभग 300 से अधिक लोगों ने आज प्रयास किया है इस कार्यक्रम में जुड़ने का। मेरे पास ही सैकड़ों की संख्या में मेरे पास मैसेज आ रहे हैं। मैं रिप्लाई भी नहीं कर पा रहा हूं उनका, लेकिन पुनः उनके साथ में उनसे हम क्षमा याचना करते हैं और पुनः अगले प्रोग्राम में जो भी त्रुटि रही है इस त्रुटि को दूर करते हुए है हम कोशिश करेंगे अधिक से अधिक लोगों को पूरा जोड़ने का। अब हम चलते हैं आज के भक्तावर हीलिंग की ओर। भक्तावर हीलिंग क्या है? सबसे पहले हमें ये जानना है कि हीलिंग आखिर है क्या। हीलिंग में एक देता है और दूसरा लेता है। देने वाले का मन सर्वदा परोपकार से भरा हुआ रहता है। देने वाले के मन में सर्वदा करुणा के भाव होते हैं। देने वाला हमेशा कसाईयों से रहित होता है। और लेने वाले के मन में समर्पण के भाव होते हैं, इज्जत के भाव होते हैं। जब तक ये दोनों गुण दोनों व्यक्तियों के अंदर नहीं होता तब तक हीलिंग पूर्ण नहीं हो सकती। साथ ही त्रियोगी की शुद्धता यानी कि मन, वचन और काय की शुद्धता दोनों तरफ होना अनिवार्य होती है। इस भक्तावर हीलिंग में शुद्धता के साथ साथ में आसन का और मुद्रा का बहुत विशेष महत्व बताया है। अगर हम आसन का सही उपयोग नहीं करते, मुद्रा का सही उपयोग नहीं करते हैं तो हमारी हीलिंग अधूरी मानी जाती है, हमारे मंत्र का प्रभाव नहीं माना जाता। मैं वर्षों से देख रहा हूं, जब भी हम बड़े करुणा के भाव से किसी को मंत्र प्रदान करते हैं किसी कार्य सिद्धि के लिए तो उसकी कार्य सिद्धि होती है। लेकिन जब हम लोभ के वशीभूत होकर के, लालच के वशीभूत होकर के, ईर्ष्या के वशीभूत होकर उसमें अभिमान अगर हमारे अंदर आ जाता है और फिर हम अगर किसी को हीलिंग देते हैं तो हमारी हीलिंग कुछ भी काम नहीं करेगी। इसलिए सबसे पहले नम्रता हमारे बीच में होना आवश्यक है। अभी मैं आपको आज की हीलिंग बताऊंगा। एक 30 सेकंड के लिए मैं अपना वीडियो ऑफ करूंगा और मैं आपको हीलिंग बताने जा रहा हूं। अब यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हम इस प्रकार से सुखासन की अवस्था में आ जाएंगे। सबके पास में एक दीपक जला हुआ है।
सबके पास में जल से भरा हुआ एक कलश रखा हुआ है। एक कलश देखिए, इस प्रकार से हमने एक जल का कलश पूर्व में रख दिया था जब भक्तामृत इसका प्रारंभ हुआ। अब यहाँ पर जब भी हम हीलिंग लेते हैं या हीलिंग देते हैं, उस समय भक्ति ये जल का कलश हमें अवश्य ही रखना चाहिए और एक दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। अब हम इस प्रकार से एक सुखासन की मुद्रा में बैठ जाएंगे और सुखासन की मुद्रा में बैठने के बाद में हम हमारा दाहिने हाथ को नाभि के नीचे रखेंगे। इस प्रकार से देखिए, दाहिने हाथ को नाभि के नीचे रखेंगे और हमारा जो बायां हाथ है उसे हम रखेंगे हृदय स्थल। इस प्रकार से एक मुद्रा बनाएंगे, क्योंकि अगर हमने मुद्रा नहीं बनाई, बिना मुद्रा के अगर हमने हीलिंग लेने का प्रयास किया तो हमारी हीलिंग व्यर्थ हो जाएगी। मंत्र शास्त्र में बताया गया है कि आकर्षण के लिए अलग मुद्रा बताई गई है, स्तंभन के लिए अलग मुद्रा बताई गई है, वशीकरण के लिए अलग मुद्रा बताई गई है, सात्विक कार्य के लिए अलग मुद्रा बताई गई है, रोग निवारण आदि के लिए अलग मुद्रा बताई गई है। मंत्र शास्त्र में सभी मंत्रों के साथ में सभी कार्य सिद्धि के लिए अलग अलग मुद्राओं का उल्लेख आया गया है, क्योंकि हीलिंग एक मंत्र है। हम एक मंत्र का आदान प्रदान कर रहे हैं, एक मंत्र की हम प्राप्ति कर रहे हैं, तो हम मंत्र की प्राप्ति के लिए उसे कहते हैं हीलिंग। तो हम यहाँ पर दाहिने हाथ को नाभि जो है, आपको शायद मेरा पूरा नजर नहीं आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको इस प्रकार से कर देता हूँ। ले लिए, शायद अब आ गया होगा आपको पूरा। इस प्रकार से आप यो करके हाथ को यहाँ पर रखिए नीचे और यहाँ पर जो है इस प्रकार से हाथ रखिए। अब हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जो भक्तामर स्तोत्र का 45वां काव्य है, वो 45वां काव्य हमें रोगों से मुक्ति दिलाता है। तो हम 45वें काव्य को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आपको मुद्रा नजर आ गई है हमारी। अब हम यहाँ पर 45वां काव्य हम जैसे पढ़ने जाएंगे, इसी मुद्रा में रहेंगे हम। और भूत भीषण जलोधर भार भूखा, सोचाम दशा मुपगता शुद्ध जीविता सा, तत्पादि पंकज रजोवृत दीप्त देहा, मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। अब यहाँ पर हमने श्लोक पढ़ा, लेकिन इसके साथ में जिन लोगों ने ध्यान करके आंखें बंद करके अगर श्लोक को पढ़ा होगा तो उन्हें एक आनंद की अनुभूति हुई होगी, और जिन्होंने आंखें खुली रख करके नॉर्मल अगर इस श्लोक को पढ़ा होगा तो उन्हें आनंद की अनुभूति नहीं हुई होगी। इसलिए सबसे पहले क्या होता है, हमें अपने ध्यान को केंद्रित करना होता है। तो हम ध्यान को केंद्रित कैसे करें, इस मुद्रा में आने के बाद में हम आंखें बंद करेंगे। देखिए, मैं दोनों तरफ से आपको बताया है। अब आंखें बंद कीजिएगा सभी लोग और अपने पूरा जो ध्यान है, जो आपकी नाभि है, इस नाभि पर आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। हमने कहा नाभि पर ही क्यों केंद्रित होना चाहिए, हम कहीं अन्य क्यों केंद्रित नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हम रोग निवारण हीलिंग प्राप्त कर रहे हैं और रोग की उत्पत्ति सबसे पहले मूलाधार चक्र के माध्यम से होती है। जब भी हमारे 7 चक्रों में से मूलाधार चक्र असंतुलित हो जाता है तो रोगों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि हमारा प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हमारे मूलाधार चक्र को हमें बैलेंस करना होता है। तो हम यहाँ पर एक दाहिना हाथ को मूलाधार चक्र यानी कि नाभि के नीचे हम रखते हैं, यह हमारा मूलाधार चक्र होता है। और यहाँ पर हमारा हृदय चक्र होता है, या हृदय पर हम
एक हाथ। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले हमारा ध्यान को केंद्रित करेंगे। अरे ये क्या, ये मेरे मूलाधार चक्र का बैलेंस क्यों बिगड़ा हुआ है? जरूर मैं तनाव में रहा होगा, जरूर मेरा मन भटका हुआ होगा, डिप्रेशन में रहा होगा, मेरे खान पान में कोई कमी नहीं होगी, मेरे प्रभु की भक्ति में कोई कमी नहीं होगी। जिस प्रकार से मानसिंगाचार्य भगवान ने भक्तामर पढ़ते हुए अपने सारे कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर ली थी, आज मैं भी मानसिंगाचार्य भगवान के अनुकरण करूंगा। आज मैं भी प्रभु के चरणों का आलंबन लेकर के समस्त रोगों से मुक्त होने की कामना करूंगा। सुना है भक्तामर का 45वां काव्य सभी रोगों से मुक्ति प्रदान करता है। तो आए चले भक्तामर का 45वां काव्य हम पढ़ते हैं। सभी लोग आंखें बंद रखें। भूत भीषण जलोधरि भार पूर्णा सोचाम दशा मुपगता श्रुत जीवितासा त्वत्पाद पंकज रजो व्रत देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। ओम नमो अखिल महान शाणम ध्रौम ध्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो अखिल महान शाणम ध्रौम ध्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो अखिल महान शाणम ध्रौम ध्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो अखिल महान शाणम ध्रौम ध्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो अखिल महान शाणम ध्रौम ध्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो अखिल महान शाणम ध्रौम ध्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अखिल महान शाणम ध्रौम ध्रौम नमः स्वाहा। इस प्रकार हमने रिद्धि मंत्र का जाप किया। अब इसका जाप्य मंत्र के माध्यम से हम सारी देवी शक्तियों को साथ लेकर के प्रभु के चरणों का आलंबन लेते हैं। ओम नमो भगवती क्षुद्रोग्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवती क्षुद्रोग्रव शांति कारिणी रोग कष्ट दुरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवती क्षुद्रोग्रव शांति कारिणी रोग कष्ट दुरोपशमनम शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवती क्षुद्रोग्रव शांति कारिणी रोग कष्ट दुरोपशमनम शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवती क्षुद्रोग्रव शांति कारिणी रोग कष्ट से दुरोपशमनम शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवती क्षुद्रोग्रव शांति कारिणी रोग कष्ट दुरोपशमनम शांति कुरु कुरु स्वाहा। अब हम इस प्रकार से वंदना मुद्रा में आ जाएंगे और आराधना करेंगे। आराधना मुद्रा, वंदना मुद्रा में आएंगे और प्रभु की आराधना करेंगे। ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। 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 ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः।
ओम ह्रीं भगवते भयभीषणहराय नमः। ओम ह्रीं भगवते भयभीषणहराय नमः। आदिनाथ भगवान की जय। श्रीमान तुंगाचार्य भगवान की जय। इस प्रकार से हमने पूरे समर्पण भाव के साथ में हीलिंग को प्राप्त किया। हीलिंग देने वाले का मन भी इसी प्रकार निर्मल होना चाहिए। जब तक हीलिंग देने वाले और हीलिंग लेने वाले दोनों का मन निर्मल नहीं होगा, दोनों के मन से कसाईयों का खात्मा नहीं होगा, तब तक हीलिंग का कोई महत्व नहीं है। जितनी जितनी सरलता हमारे मन में बढ़ती चली जाएगी, जितनी जितनी परिणामों की विशुद्धि हमारे अंदर आती चली जाएगी, उतना उतना मंत्रों का प्रभाव हमें प्रत्यक्ष दिखाई देने लगेगा। इस मंत्र को पूरी शुद्धता के साथ में प्रतिदिन अगर एक माला कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात नहीं कर सकते, आप 27 बार बोल सकते हैं। 27 बार में भी अगर आपको प्रतिकूलता नजर आती है, ध्यान रखना मंत्र उतने ही बार आपको बोलना है जितने बार आप प्रसन्न होकर के निराकुल भावों से आप मंत्र जाप कर सको। अगर आप आकुलता रख करके अगर मंत्र जाप करोगे तो 1000 आप मंत्रों का जाप कर लोगे, तब भी आपको उसका परिणाम अच्छा नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर 9 बार भी अगर हमने अगर मंत्रों का जाप निराकुल परिणामों से प्रसन्न हो करके और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में, कोई किंतु परंतु नहीं, तो मैं मानता हूं निश्चित रूप से हमें इस मंत्र का लाभ मिलेगा। और ये पक्का है, अगर आपने 27 दिन या 9 दिन कम से कम, अगर आपने 9 और 27 दिन भी अगर मंत्र का जाप आपने इस प्रकार से इस विधि के माध्यम से किया, एक बात ध्यान रखना, आसन कभी धरती पर नहीं बैठना। इसी प्रकार से जैसे हमने आसन यहाँ पर लगाया है, देखा आप, हमने एक सफेद वस्त्र बिछाया है। आप सफेद वस्त्र बिछा सकते हैं, आप पीला वस्त्र बिछा सकते हैं, दोनों में से कोई भी वस्त्र आप बिछा सकते हैं। या फिर डाब का पूछ का जो आसन होता है उस आसन को बिछा सकते हैं। लेकिन कभी भी धरती पर बैठ करके जाप नहीं करना, वरना पूरा जाप निष्फल हो जाएगा। तो आप 27 दिन या 9 दिन भी कम से कम अगर आप जाप करोगे, तभी भी आपको निश्चित रूप से आपको इसका फल मिलेगा, रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। बाद में तो आप स्वतः ही इस मंत्र को पढ़ते चले जाओगे, फिर हमें आपसे कहने की आवश्यकता नहीं मिलेगी। चलो आदिनाथ भगवान की। इस प्रकार से आज हमारी यह रोग निवारण मंत्र की हीलिंग पूर्ण हुई। पुनः मुझे खेद है कि हम अधिक लोगों को आज जोड़ नहीं पाए। काफी लोग जुड़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन किसी कारण से, पता नहीं कोई टेक्निकल मिस्टेक है कि 100 से ऊपर लोग नहीं जुड़ पाए, जबकि हमारा प्लान ले रखा है 1000 लोग जुड़ सकते हैं इसमें। ऐसी व्यवस्थाएं जूम के माध्यम से हमें मिली हुई है। फिर भी देखेंगे अगले जब भी कोई प्रोग्राम होगा, इसके बाद हम लोग मीटिंग रखेंगे कि हमें अष्टमी को करना है या चतुर्दशी को करना है, क्या रूपरेखा रहेगी। भक्तामर परिवार का जो ग्रुप है, ग्रुप के माध्यम से सभी लोगों को इसके आगे की सूचना मिल जाएगी। अब हम अंत में हम 5 मिनट के लिए भक्तामर की आरती कर लेते हैं, भक्तामर की महिमा के साथ में। ठीक है, आपका जो दीपक है उससे आप आरती करें। आप भी आरती कर ले इधर भी। और देखिए अब लोग सभी आरती करते हैं। श्री भक्तामर का पाठ करो नित्य प्राति भक्ति मन लाई, सब संकट जाए नसाए। जो ज्ञान मान मति वारे थे, मुनि मान तुंग से हारे थे। उन चतुराई से नृपति लिया बेकाई, सब संकट जाए नसाए। मुनि जी को नृपति बुलाया था, सैनिक जा हुक्म सुनाया था। मुनि
वीत राग को आज्ञा नहीं सुहाई, सब संकट जाए सहाय। उपसर्ग घोर तब आया था, बलपूर्वक पकड़ मंगाया था, हथकड़ी बेड़ियों से तन दिया बंधाई, सब संकट जाए नसा। मुनि कारागृह भिजवाए थे, 48 ताल लगाए थे, क्रोधित नृप बाहर पहरा दिया बिठाई, सब संकट जाए नसाई। मुनि शांति भाव अपनाया था, श्री आदिनाथ जी को ध्याया था, वो ध्यान मगन भक्ता मर दिया बनाई, सब संकट जाए नसाए। सब बंधन टूट गए मुनि के, ताले सब स्वयं खुले उनके, कारागृह से बाहर दिए दिखाई, सब संकट जाए। वो राजानत होकर आया था, अपराध क्षमा करवाया था, मुनि के चरणों में अनुपम भक्ति दिखाई, सब संकट जाए नसाई। जो पाठ भक्ति से करता है, नित ऋषभ चरण चित धरता है, जो रिद्धि मंत्र का विधिवत जाप कराई, सब संकट जाए नसाए। भव विघन उपद्रव टलते, विपदा के दिवस बदलते, सब मन वांछित हो पूर्ण शांति छा जाई, सब संकट जाए नसाई। जो बीत राग आराधन है, आत्म उन्नति का साधन है, इससे प्राणी का भव बंधन कट जाए, सब संकट जाए मनाए। जो भक्तामर नित्य पढ़ते हैं, अरु संध्या आरती करते हैं, रिद्धिदायक दीप जलाकर पुण्य कमाए, सब संकट जाए नसाए। श्री भक्तामर का पाठ पढ़ो, नित्य जाति भक्ति मन लाई, सब संकट जाए नसाई, सब संकट जाए नसाई, सब संकट जाए नसाई। तो आदिनाथ भगवान की इस प्रकार से हमारा ये भक्तामर पाठ संपन्न हुआ, और जितने भी हमारे कमेटी के लोग जुड़े हुए हैं उन सभी से हम निवेदन करेंगे कि अगली बार जब भी कोई पाठ होगा, हाँ, जो भी कमियां रही है उस कमियों को हम सुधारने का प्रयास करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। आज भी 300 से ऊपर लोगों ने जुड़ने का प्रयास किया है, लेकिन ये हमारी कमी के कारण से वो लोग नहीं जुड़ पाए, इसका बहुत बहुत खेद हमें रहा है। अगली बार हमारा प्रयास होगा कि हम पूरे 1000 लोगों को हम इस आईडी से जोड़ पाएंगे। तो मैं अंत में श्रीमती मनीषा जैन अलवर, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह सबका आभार व्यक्त करें। श्री मनीषा जैन अलवर। सभी साथियों को जय जिनेंद्र। आज इस भक्तांबर परिवार के जरिए आप लोग इस भक्तांबर जी पाठ के लिए सब जुड़े, आप सबका बहुत बहुत आभार है। और जग की शांति हेतु हम व्रत शांति मंत्र से इस कार्यक्रम को यहीं पर समापन करेंगे। और अंत में नमो अरहते भगवते प्रशिक्षण शेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोग मृत्यु विनाशनाय सर्व परक्र शुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व शाम डामर विनाशनाय सर्वारी शांतिम कराय
ओम राम ॐ रं असि औसा नमः सर्व शांतिम करोरा महामारीं समाप्तम सर्व तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु स्वाहा। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। सबका बहुत बहुत आभार। जय और अंत जिनेन्द्र। में एक सेकंड के लिए मैं श्रीमती इंदु जी मित्तल जैसे वालों से निवेदन करूंगा कि वो अपनी ओर से भी सूक्ष्म रूप से सभी का आभार व्यक्त कर दे एक बार। सभी को जय जिनेन्द्र और जय बोले आदिनाथ भगवान की जय। भक्त अमर महास्तोत्र की जय और आज का असीम पुण्य की जय, क्योंकि आज भैया जी और सभी के साथ से हमें इतने असीम पुण्य की प्राप्ति हुई है और इतनी अच्छी हीलिंग मैंने कभी नहीं देखी। तो आज वो अच्छी हीलिंग की वाकई में जब मैंने अपने हाथ लगा रखा था तो मुझे लग रहा था कि कोई गर्माहट है, ऐसी कोई ऐसी ज्योति है जो हाथों में आ गई है। अपार शक्ति का अनुभव हुआ नाभि के ऊपर। तो मैंने पहली बार ऐसी हीलिंग ली है। मैं आपको बहुत बहुत आभारी हूँ कि ऐसी हीलिंग हमें ही नहीं, लाखों करोड़ों लोगों को जरूरत है कि उनको ये हीलिंग प्राप्त हो रही है। इतना बढ़िया आज आपने ये जो मंच प्रदान किया है कि इसके माध्यम से हम अपना ही नहीं अन्य जनों का भी हम उनको लाभ पहुंचा सकते हैं, उनके रोग निवारण कर सकते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म से सभी जुड़े और सभी को ये हीलिंग प्राप्त हो, इसी बहुत बहुत अनुमोदना के साथ भगवान से कामना करते हुए, मंगलमय आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, गुरुदेव के चरणों में शत नमन करते हुए कि भगवान हमारी ये ऐसी दीप आराधना निरंतर निर्विघ्न आनंद रूप से संपन्न होती रहे। इन्हीं शुभ भावों के साथ भैया जी आपको बहुत बहुत आभार। सभी मेरी टीम के वर्क साथियों को, सभी मेरी बहनों को, सभी को जो भी आज इस लाभ से परिपूर्ण हुए, उन सबको बहुत बहुत आभार। और आगे भी हम इसी तरह से जुड़े रहेंगे और हीलिंग लेते रहेंगे और बस इस प्रोग्राम को निरंतर निर्बाध रूप से करते रहेंगे। जय जिनेन्द्र। जय बहुत जिनेन्द्र। बहुत आभार। सभी को जय जिनेन्द्र। आज इस कार्यक्रम से जुड़े उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और इस कार्यक्रम को यहीं पर मैं पूर्ण विराम देता हूँ। सभी को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।